हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगर दुनिया को इक्वल बनाना है, समाज को लेकर चलना है, तो सेक्स रेशो को जो है सामान्य अनुपातों में बदलना है, तभी जो है बैलेंस बन सकता है। लेकिन कहते हैं लड़कों की चाह ने जो है लड़कियों को जो हत्या करते रहते हैं, भ्रूण हत्या, वो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसी विषय पे हमारा यहाँ टॉपिक आया है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात यानी पुरुष और स्त्रियों की तुलना में कितने जो है पुरुष की तुलना में स्त्रियाँ कितनी हैं, तो ये लिंग अनुपात के अंतर्गत आया है। अब देखिए, लिंग अनुपात से आशय है किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी पुरुष अगर 1000 हैं तो उसके अंतर्गत महिलाओं की संख्या कितनी है। और ये जान के आपको बहुत दुखी होगे कि स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है। आपको लगता होगा कि स्त्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े उठा कर देखोगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। कारण बहुत बनते हैं। आज का लड़कों की चाहत ने सबको जो है इसी जो है बहुत गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं टेक्नोलॉजी ने भी जो है स्त्रियों को जो है भ्रूण हत्या करने के लिए जो है मजबूर कर दिया है। तो ये कुछ बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में सोच लीजिए कि अगर पुरुष अगर 1000 होंगे तो उसके पीछे सिर्फ स्त्रियां जो होंगी 933 ही होंगी। बाकी अगर देखा जाए तो करीबन 40 जो है लड़कों को अविवाहित रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकती है आने वाला समय में लिंग अनुपात। और इस प्रकार लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल कहा जाएगा, क्योंकि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। और ये प्रतिकूल आगे चल के बहुत ही काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जिस क्षेत्र में जो है कहते हैं गरीबी है, वहाँ से लड़कियों को जो है खरीदा जाता है, लड़कियों को जो है दूसरे क्षेत्रों में लाया जाता है। तो ये समस्या आम बन गई है आज के समय में। तो इसलिए जो है सेक्स अनुपात बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। आज समय वो नहीं है कि आपको सिर्फ लड़के देख सकते हैं, आपको लड़की भी देख सकती है, आपको जो है रहन सहन भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये आप अपने इतिहास में जाके देख सकते हो कि लड़कियों ने वो करके दिखाया है जो लड़कों के लिए बस में नहीं था। और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसका जो है इतिहास गवाह है। तो इसलिए दोनों को सामान्य अधिकार देना जरूरी हो जाता है। लिंग अनुपात अनुकूल तब कहा जाता है जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक हो। इसमें कहते हैं केरल में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अनुकूल लिंग अनुपात है। यानी देखा जाए तो केरल ही है जहाँ पर 1000 जो है 60 के आसपास है। यानी देखा जाए तो 1058 है, जो कि काफ़ी अच्छा सेक्स रेशो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। और इसी प्रकार सबसे अधिक प्रतिकूल अनुपात जो है हरियाणा का है। हरियाणा का अनुपात देख के भी आप हैरान हो जाओगे, 861 है। 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 861 स्त्रियां हैं। तो इसका कारण क्या बनता है? क्या वहाँ पर स्त्री जन्म नहीं लेती है? लेती है, बट उनको जो है भ्रूण हत्या के अंतर्गत मार दिया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हरियाणा की जो औरतें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो कल्पना चावला का है, जो कहते हैं पूरे भारत का जो है शीर्ष ऊंचा कर दिया स्पेस में जाके। और ये सब हरियाणा के क्षेत्र के ही हैं। जितने भी औरतें जो है महान बनी हैं, जितने भी उन्होंने कारनामा भारत में करके दिखाई है, मैक्सिमम जो है हरियाणा का ही है। लेकिन फिर भी हरियाणा का देखा जाए तो रेशो बहुत ही कम है। तो ये लोगों की सोच को यहाँ दर्शाता है कि वो लड़कियों को जो जन्म नहीं देना चाहते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है। और कुछ सरकार की लापरवाही भी है, जहाँ पर जो है कहते हैं लिंग अनुपात जांचने वाले मशीनों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। और ये गलत है, इसको कानूनी बैन भी लगाई गई है। लेकिन कहते हैं बैन तो सिर्फ कागजी में रूपों में होती है, वास्तविकता में तो वहाँ पैसे चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है आने वाले समय में। कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पांडिचेरी में सबसे अधिक अनुपात जो है 1001 है। और दमन और दीव में जो है सबसे कम अनुपात है 709 है सिर्फ। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हम देखें तो पांडिचेरी का सबसे अच्छा अनुपात देखा गया है, 1001 स्त्रियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। लेकिन अगर देखें हम दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर जो है 709 ही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है। यानी ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है। देश में लिंग अनुपात के संबंध में सबसे
अहम बात यह है कि यह अनुपात लगातार घटता ही चला जा रहा है। आप अगर मैं टेबल में अभी शो करके दिखाऊंगा, आप देखना टेबल में कि दिन प्रतिदिन जो है इसकी संख्या घटती ही चली जा रही है। और एक समय शायद ऐसा भी आएगा जहां पर जो है लड़कों को अविवाहित ही रहना पड़ेगा, और इसमें अपराध होने की चांसेस बहुत बढ़ेगा, औरतों के साथ बुरा होने की चांसेस बहुत बढ़ेगा। तो ये समाज के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है, इसलिए समय रहते समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं टेबल में, और टेबल में क्या दर्शाने की कोशिश किया गया है और क्या आपको समझ में आता है। चलिए टेबल की तरफ रुख करें। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो कि भारत में लिंग अनुपात जो है 1901 से लेकर 2001 यानी 100 साल के प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या दर्शाया गया है। और देखिए स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे 1901 से जो है 972 ही लिंग अनुपात है, यानी स्त्रियों की संख्या 972 है 1000 के लड़कों के पीछे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है कि लिंग अनुपात जो है यहाँ पर स्त्रियों की बहुत ही कम है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ये दिन प्रतिदिन जो है घटता ही चला जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो है टेबल भी यही बात दर्शा रहा है। अब देखिए 11 में जो है 64 हो गई, और 31 में देखा जाए तो 50 पे आ गई, और 41 में देखा जाए तो 45 पे आ गई। तो ये घटता हुआ रेशो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर सोच जो है अभी तक नहीं बदली है। लोगों की सोच सिर्फ लड़कों के जन्म देने में ही उनका जो है भलाई लगता है, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि जो जन्म देती है वो भी एक लड़की ही होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। यदि आगे के हम रेशो देखें तो ये भी जो है कुछ संतोषजनक नहीं है। आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है 1991 में, जहाँ पर रेशो जो है 927 हो गया। 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है 927 हो गया, जो कि बहुत चिंताजनक है। और इवन कि हम जब 21वीं शताब्दी में आए 2001 की जो है देखिए यहाँ पर आंकड़ा 933 है, जो बहुत ही चिंताजनक है। कहते हैं हम बेशक आधुनिक युग में आ गए हैं, हम बेशक बहुत सभ्य हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच अभी सभ्य नहीं हुई है। कहते हैं लड़का लड़कियों में भेदभाव करना शायद अभी माता पिता के मन से अभी तक गया नहीं है। ठीक है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितना अच्छा लड़की देख सकती है माता पिता का, वैसा ख्याल लड़का नहीं देखता है। इवन कि लड़की शांत भी होती है, हर चीज़ में वो प्रथम होती है। घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम हो, हर चीज़ में जो है लड़कियां सक्षम होती है। लेकिन सेक्स रेशो ने जो यहाँ पर जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो देश के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए क्या, हर क्षेत्र के लिए चिंताजनक का यहाँ सबब मिल रहा है। और देखा जाए तो जनरली औरतों के साथ ही दुराचार भी होता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये काफ़ी जो है चिंताजनक है विषय, जिस पे सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है, और हर एक परिवार को, हर एक माता पिता को सोचने की आवश्यकता है कि जब आप लड़की को जन्म ही नहीं दोगे तो लड़कों के लिए जो है बहू कहाँ से लेके आओगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जिला स्तर पर प्रतिरूप। देखिए जिला स्तर पर जो है प्रतिरूप किस प्रकार से है, तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जिला स्तर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कुल देखें तो 593 जिलों में जो है 324 जिलों में अनुपात राष्ट्रीय अनुपात के जैसा ही है, यानी 933 जो है हमारा राष्ट्रीय अनुपात है। और अनुपात का मतलब आप समझ गए होंगे, पूरे जो है भारत का जो है आंकड़े को इकट्ठा करके जो है ये निकाला गया है 933, जो ज़्यादा है तथा कहते 4 जिलों में जो है राष्ट्रीय औसत से बराबर ही है। अर्थात देखा जाए तो 593 जिलों में जो है 55% जिला में जो है लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। और इन जो है 55% जिलों में जो है 324 जिले के जो है 78 जिले भारत के जो है 16 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जिले के स्तर पर भी हम देखें तो लिंग अनुपात में काफ़ी जो है हमें अंतर देखने को मिलता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की सोच जो है व्यक्तियों की किस प्रकार की है और क्या उनकी विचारधारा है। वहाँ लिंग अनुपात का जो अंकित मानकर से ऊपर है, और इसका अर्थ यही स्पष्ट होता है कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जो कि संतोषजनक है। ऐसे जिलों की सबसे अधिक संख्या जो है तमिलनाडु में 15 जिले हैं, इसके बाद केरल में 13 जिले हैं। अगर बात हम करें उत्तराखंड के तो 8 जिलों में जो है अधिक स्त्रियों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में देखें तो वहाँ पर भी 7 राज्य ऐसे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो है काफ़ी स्त्रियों की संख्या है। एवं उड़ीसा के 7 जिलों में देखें तो वहाँ पर भी है। पांडुचेरी के महा जिले में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर
1148 है। इसके बाद उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला जो है 1147 जिले तथा जो है महाराष्ट्र का जो है रत्नगिरी में 1135 जिले में है। तो ये सारे जो है आंकड़े को दर्शा रहा है जिले के स्तर पर कि जिला के अंतर्गत ले तो कुछ ही जिला जो है लिंग अनुपात में अच्छा है, बाकी सारे के सारे जो है बहुत कम है। यदि इन आंकड़ों को स्थानीय वितरण पर देखें तो पता चलता है कि ऐसे 3 स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां लिंग अनुपात अनुकूल है। पहला क्षेत्र दक्षिण भारत है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य आता है कि अधिकांश जिले जैसे पंडिचेरी केरल के प्राय सभी जिले तथा कर्नाटक तमिलनाडु जिले। देखिए केरल के अगर जिले से की बात करें तो वहाँ पर तो ऑलरेडी जो है जनसंख्या जो है बराबर है, अच्छा कंडीशन में है, और पंडिचेरी में भी है। दूसरा क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी भूभाग आता है जो अनुसूचित जनजाति बहुलत है, यानी अनुसूचित जनजाति में इस तरह की भावना नहीं होती है लड़का या लड़की की रीजन, तो यहाँ पर जो है अच्छी जनसंख्या है स्त्रियों की। तो कहते हैं इंसान में देखा जाए तो आज जो है हम सभ्य से अच्छा जनजाति लोग हैं जो हर चीज़ों को जो है सही से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्षेत्र है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों की। तो ये सारे जगह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है स्त्रियों के लिए, जहाँ पर स्त्रियों को सामान्य अधिकार दिया जाता है। अब देखिए ये भी जो यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिख रहा है हिस्टोग्राम के रूप में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें भी इस बात को स्पष्ट आप देख सकते हो कि भारत की लिंग अनुपात जो है अब किस प्रकार घटता ही चला जा रहा है समय के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय है कि समय के साथ जो है लोगों को समझदार बनना चाहिए, अक्लमंद बनना चाहिए, लेकिन लोगों ने जो है यहाँ पर अक्लमंदी कोई सबूत दिखाया नहीं और जो है लिंग अनुपात घटता ही चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय में सभी घरों में जो है बहू नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई जब लड़कियों का जन्म ही नहीं होगा तो कहाँ से बहू आएगी। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसको सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ में जो दर्शाया गया है, साफ शब्दों में ये सब जो बात है जाहिर हो रहा है कि देखा जाए 1990 में जब भारत आज़ाद के समय था तो वहाँ पर देखिए लिंग अनुपात बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता गया तो देखिए 1991 की बात करें तो 927 ही रह गई। तो 927 जो है बहुत ही कम है, ठीक है। यानी देखा जाए तो करीबन जो है 70 जो है पुरुषों को अविवाहित रहना पड़ सकता है। ये तो चलिए ये आंकड़ा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। भारत के देखा जाए तो 265 जिलों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम ही है, और इन 265 जिलों में से 42 जिलों में यह अनुपात 850 से भी कम है। और ये जिले कहाँ और किन राज्यों में है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं लिंग के अनुपात के अंतर्गत हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर जगह क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये टॉपिक जो है हर एक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले तो हरियाणा के 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 8 जिले आते हैं जहाँ पर जो है बहुत ही कम लिंग अनुपात है, और हरियाणा के 6 जिले आते हैं जहाँ पर बहुत ही कम है। वैसे 42 जिलों में से 10 जिले महानगरों में स्थित हैं। देखिए 42 में टोटल 42 जिले की आंकड़ा जो है यहाँ पर अंकित की गई है, लेकिन देखा जाए तो 10 जिले महानगरों की ही है। महानगर जिसे सभ्य राज्य कहा जाता है, जो विकसित कहा जाता है, उन क्षेत्रों में 10 आ रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंदर आने वाला 8 जिले हैं। अब देखिए दिल्ली को जो हम क्या कहते हैं, दिल कहते हैं, भारत की राजधानी है। अब भारत की राजधानी में जब 8 जिले आ जाएंगे तो देखा जाए तो बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं राजधानी में तो पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लिंग अनुपात देख के ये लगता है कि ये जिला भी जो है यहाँ पर लोगों की समझ नहीं है इस बात की कि जो स्त्रियाँ कितना महत्वपूर्ण है। मुंबई महानगर से चंडीगढ़ संघीय प्रदेशों के एक जिले में काफ़ी कम लिंग अनुपात है। देखिए चंडीगढ़ भी इवन आता है, इसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी वही हालात है। और इवन देखिए मुंबई जो कि सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है गिरता हुआ लिंग अनुपात को यहाँ दर्शाया गया है।
कम लिंग अनुपात का मुख्य कारण जो है उद्योग, व्यवसाय, भवन निर्माण, औपचारिक विभागों के व्यवस्थित कार्य में बहुत अधिक संख्या में पुरुषों का रोजगार प्राप्ति हेतु प्रवास कर जाता है। तो ये तो है ही फैक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरुष जो होते हैं गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको पता है वो अपने पत्नियों को लेके नहीं आते, ना अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो शहरों में उनकी अनुपात जो है पुरुषों के अंतर्गत मापी जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या अधिक हो जाती है और स्त्रियां जो होती है गांव में रह जाती है, तो स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। तो देखिए इस बात को अगर हम गणना करें तो पूरे विश्व के साथ गणना करेंगे तो औसत देखा जाए फिर भी 933 ही औसत है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो है, बेशकली प्रवास हो जाती है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन 933 जो है एवरेज तो एक क्षेत्र के लिए नहीं निकाला जाता है ना, एवरेज तो पूरे भारत के लिंग अनुपात के अंदर निकाला जाता है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसको जानना आप लोग की जरूरी भी है और इसमें आपको अमल करने की आवश्यकता भी है। जिले के संदर्भ में सबसे कम लिंग अनुपात दमन जिलों में पाया जाता है। अब देखिए दमन दीव जो है वहाँ पर सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है, 591 पाया जाता है 1000 पुरुषों के अंतर्गत। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की आती है, ठीक है, जैसे पश्चिम कैमनगस है, जैसे सिक्किम के उत्तर जिले जो 752 आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों आ रहे हैं। तो कहते हैं लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण में स्त्रियों में प्रसव पीड़ा के समय ज़्यादा मृत्यु दर और नवजात कन्या शिशु की जो है मृत्यु दर बहुत अधिक होना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज कई क्षेत्रों में देखा जाए तो स्त्रियों की जो है उम्र शादी का नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती गांव के क्षेत्र में कर दिया जाता है और जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जनरली उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के कारण जो है काफ़ी स्त्रियों की जो है मृत्यु हो जाती है। इवन कि कन्या नवजात शिशु की मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक हो गया है। तो ये कन्या जो है शिशु के आखिर मृत्यु दर अधिक क्यों हो गया है? कारण ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा जानवरों में भी बात लागू होती है, जानवरों में आज उल्टा होता है। एक गाय का ही देख लीजिए, बछड़े को कोई पसंद नहीं करता है और गाय के जो लड़की जो जन्म लेती है उसको सब पसंद करते हैं। आज गाय के बछड़े जो हैं ऐसे ही खुले में घूम रहे होते हैं और फीमेल जो होती है घरों में दूध पिला रहे होते हैं उसको। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं यहाँ पर जिस चीज़ की अगर आप कदर नहीं करोगे उसका जो है बेशकली वो विलुप्त हो जाता है। तो यही कारण इन चीज़ों को दर्शा रहा है यहाँ पर और ये ज़रूरी भी बात है कि हर चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं नवजात कन्या शिशुओं की अगर मृत्यु दर बहुत अधिक है तो इसमें सोचने की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्या कारण है। क्या हम कन्या को जन्म देकर उसको छोड़ तो नहीं देते हैं, उसको देखभाल तो नहीं कर पा रहे हैं। और लड़के होते हैं तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन लड़कियाँ जन्म लेते हैं तो सर पे हाथ डालती हैं। आखिर ऐसा क्यों इतनी गिरावट लिंग अनुपात की है, ये सोचने की आवश्यकता है दोस्तों, ये ज़रूरी बात है। और इन दोनों कारणों का सीधा संबंध हमारे समाज में स्त्रियों को निम्न स्तर ही है। हमारे समाज में स्त्रियों को जो है सम्मान से नहीं देखा जाता है। आए दिन आप देखिएगा, हर दिन न्यूज़ में देखिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्रियों के साथ बुरा होता ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने तो हर तरह के रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, लेकिन बात यही है ना कि सरकार के रूल रेगुलेशन तो क्या, जब तक आम व्यक्तियों की विचारधारा नहीं बदलेगी इसका जो है कुछ भी उपाय नहीं है। यही कारण है कि सीधा हमारे समाज में जो है स्त्रियों के निम्न स्तर रखा गया है और इसके गलत है। हम 21वीं शताब्दी में आए हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष जो है कहते कदम ताल कर रही है। कहते हैं एक साइकिल के दो पहिए हैं, अगर एक साइकिल चला रहे हो, एक साइकिल में पहिया ना हो तो आप चला नहीं पाओगे जीवन के जो है नैया। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों को महत्व जो है समान दिया जाए, दोनों को जन्म जो है बराबर सम्मान दिया जाए, बराबर ही खुशियाँ मनाया जाए, बराबर ही सब कुछ दिया जाए, मान सम्मान सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में लड़कियाँ भी बखूबी काम कर रहे हैं। बेशक आपका जो है सोच गलत है, वो बात को हम दोहरा नहीं सकते। इसके अलावा पुरुष समाज प्रधान समाज में व्यक्त सामाजिक धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास के कारण जो है पुत्रों की प्राथमिकता लिंग अनुपात कम होने के लिए जिम्मेदार। देखिए ये बात भी सामने आ ही गया कि पुत्रों की जो है प्राथमिकताएं, आज हर माता पिता यही सोच विचार करके अपना जो है आगे बच्चों को जन्म देते हैं कि उनका पुत्र का ही प्राप्ति हो, क्योंकि पुत्र जो है वंश बढ़ाएगा। भाई स्त्री क्यों नहीं बना सकती, स्त्री भी तो किसी को जन्म देती है।
ये बहुत बड़ी समस्या है कि सिर्फ देखिए सारा पालन पोषण तो स्त्री करती है, तो ये स्त्री के बच्चा कहलाएगा। सिंपल सी बात है, पुरुष का क्या है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है पुत्रों की प्राथमिकता देना लिंग अनुपात कम होने की यह होता है। और समाज की धार्मिक मान्यता है कि जो है सारे काम लड़के ही करेंगे, लेकिन ये गलत है। आज जाके देखिए हर क्षेत्र में लड़कियों की जो है हर क्षेत्र में बोलबाला है, लड़कियां हर क्षेत्र में अव्वल है। और इस मानसिक जो है दुष्परिणाम कम होते लिंग अनुपात में परिलक्षित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो लिंग अनुपात कम हुआ है कुछ इन्हीं कारणों से ही कम हुआ है। स्त्रियों का जो है अल्प आयु का शिकार होना अभी तक रुक नहीं सका है। यानी स्त्रियों का अल्प आयु का शिकार होना तभी रुक सकता है जब अन्य समाजों में सम्मानजनक स्थान पहचान मिले, यानी औरतों को सही सम्मानजनक स्थान दिया जाए, उनको भी समाज का एक पार्ट समझा जाए, समाज का जो है महत्वपूर्ण अंग समझा जाए। ठीक है, आज बहुत से जो है लोगों की विचारधारा अगर सुनिएगा ना तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज न तो पुरुष प्रधान होना चाहिए न स्त्री प्रधान समाज होना चाहिए, सिर्फ मानव समाज होना चाहिए कि मानव है मैं और इंसान ही बन के हम रहें तो अच्छा है। हमें न पुरुष समाज बनाना है न स्त्री समाज बनाना है, हमने दोनों का सामान्य स्थिति देना है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियों को सम्मान मिले, पुरुषों को भी सम्मान मिले, दोनों को ही बराबर मिले। क्योंकि दो पहिए अगर इसमें से एक भी पंचर हो जाती है तो शायद जीवन वाला जो नैया है वो नहीं चलाया जा सकता, जीवन का जो है रथ नहीं चलाया जा सकता। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण रहता है और दोनों को ही सम्मान स्थान मिलना ज़रूरी है। लड़के लड़कियां दोनों सामान्य हैं, यही बात सबको समझ आना चाहिए। आज पढ़े लिखे व्यक्ति जो है सबसे बड़ा अनपढ़ता काम करते हैं। जब किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसकी माँ को ही मारने लग जाते हैं, भाई तेरे कारण लड़की जन्म लिया है। लेकिन क्या पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये बात समझ नहीं है कि आप पक्षी नहीं हो, कि लड़की लड़का होना अगर देखिएगा जानवरों में पक्षियों में देखिएगा तो लड़का होना लड़की पर निश्चित होती है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है। इंसानों में ये रूल नहीं होती है, इंसानों में होती है पुरुष के कारण जो है स्त्रियों को जो होता है जन्म, ठीक है, और पुरुष के कारण जो है लड़कों का भी जन्म होता है, क्योंकि लड़कों में XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन लड़की जो होती है XX क्रोमोसोम धारण कर रखी होती है। तो आप समझ सकते हो कि सारा का सारा गलती लड़कों का होता है। इसलिए लड़कियों को मारना सबसे बड़ा अनपढ़ता है, सबसे बड़ी गलती है पढ़े लिखे व्यक्तियों का। इसलिए कभी भी दिमाग में बात रखना कि लड़का होना या लड़की होना लड़कों पे डिपेंड करता है, ना कि लड़कियों पे। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो ज़िंदगी भर इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देश को जो है आगे भी बढ़ाना है। कहते हैं देखा जाए तो इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा तथा जो है समय अनुकूलन, अस्वास्थ्यवर्धक दवाएं, सेवाएं एवं पोषण मिलना जरूरी भी है। आज स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो उनको जो है समय अनुकूल मिलना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, सेवाएं या पोषण मिलना जरूरी है। इससे प्रसव के समय जो उपरांत होने वाली नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी आएगी तथा साथ ही प्रसव के समय स्त्रियों की मृत्यु दर में भी गिरावट आएगी। देखिए ये सब जरूरी काम है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना यही विचारधारा रखते हैं कि लड़के का हो, लड़के जन्म ले, लड़के जन्म ले। अरे लड़कों को लेके क्या करोगे आप? लड़कों को जन्म दे दोगे, लेकिन अगर लड़के को जन्म दे दोगे तो फिर बहू कहाँ से लेके आओगे? हैं, लड़के थोड़ी बहू बन जाएंगे आपके। अगर आपको बहू चाहिए तो लड़की भी तो जरूरी है। जब आप लड़की किसी को दोगे तब ना दूसरे घर से एक लड़की लेके आओगे। ये तो भाई लेना देना है। और सबसे बड़ा कारण जो अगर देखा जाए हमारे इंडियन समाज में पड़ता है तो वो दहेज प्रथा के कारण ऐसा होता है। आज जितने भी लड़के जन्म लेते हैं भाई दहेज लेने के लिए हमारे लड़के ने जन्म ले लिया है, और दूसरे घर से अच्छे खासे दहेज लेंगे और लड़कियों को जन्म नहीं देंगे क्योंकि लड़कियों को दहेज देना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों सिस्टम ले रहे हो? आपके जो है घर में इतनी पवित्र इतनी अच्छी बहू आ रही है, लक्ष्मी की रूप कहा जाता है हिंदू समाज में, लेकिन आप क्या उसको लक्ष्मी को ही ठुकरा रहे हो? ये बात बहुत चिंताजनक बात है। कहते हैं हमारे समाज के जो है मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि इन सब बातों पे गौर करना।
कि स्त्री जो होती है अच्छी है, उसको अपना घर में लाओ, अच्छे से उसको मान सम्मान दो, ठीक है। और लड़कियों का भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप दूसरे घर में जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आप उसको स्वर्ग बना दो, क्योंकि आपके घर में भी कोई लड़की आएगी और आपके माता पिता को देखेगी। देखिए समाज में रीति है कि लड़कियां दूसरे घर में दूसरे माता पिता को देखें, और जो घर से छोड़ के आई है वहाँ पर भी भाई होगा, वहाँ पर भी लड़कियां आएगी तो वो भी अपना अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण करे। तो ये समाज बहुत बहुत बैलेंस हो जाएगा और कुछ भी जो है यहाँ लफड़ा नहीं होगा। लेकिन आप देखते होंगे कि समाज में जो है कुछ लालची लोगों ने वो कहते हैं खराब से खराब कर दिया है। पैसे नहीं मिले, आपको दहेज कितना मिला। आज तो आप देखिएगा ना, हमारे समाज में एक और बात आ गई है कि आज सरकारी नौकरी लड़के इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको जो है दहेज अच्छा खासा मिल सके। आप देखिएगा ये बिहार यूपी के साथ बहुत अच्छा खासा हो रहा है कि लड़के तब तक मैरिज नहीं करते हैं जब तक कि उनको नौकरी, सरकारी नौकरी ना मिल जाए, और सरकारी नौकरी जैसे मिलता है उनका रेट भी बढ़ जाता है अच्छा खासा। तो सरकार इस पर नकेल तो नहीं कर सकती है, लेकिन शराब में जो व्यक्ति लीन नहीं रहते, जो व्यक्ति नहीं करते, उन पर डंडा बरसाने लग जाती है, उन पर जो है FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन दहेज प्रथा के ऊपर कुछ नहीं होता है, जाते हैं रिपोर्ट लिखी जाती है, कुछ एक्शन ही नहीं होता है। तो ये सब बातें जो हैं हमारे समाज में कुछ ढीला प्रशासन के रवैये के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है नोटेबल पॉइंट, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। औसतन प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है 933 है, और सबसे अधिक अनुपात केरल का है जहाँ पर 1000 जो है 59 है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, केरल में सबसे अधिक जनसंख्या है, और सबसे कम अनुपात जो है दमन व दीव में जहाँ 709 ही है। तो ये काफ़ी MCQ के अंतर्गत जो है UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की जो है औसत जो है 933 है, ठीक है, और केरल की सबसे अधिक जो है अनुपात है, और दमन दीव का सबसे कम अनुपात है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके पश्चात यहाँ पर है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये आप कार्य कर सकते हो अगर लिंग अनुपात आपको पता करना है कि आपके क्षेत्र में प्रति घर में जो है कितनी स्त्रियां हैं और आपके क्षेत्र में कितने अनुपात बनते हैं। तो एक परियोजना आप कर सकते हो। ये कार्य आपके लिए सरल होगा कि अपने पड़ोस में किन्हीं 20 परिवारों को चुनिए और प्रत्येक परिवार से संपर्क करें तथा यहाँ जानने का प्रयास करें कि उसमें पुरुषों व स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है। सभी 20 परिवारों के संपर्क करने के पश्चात महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या अलग अलग जोड़िए। यदि अनुपात 1:1 आता है तो लिंग अनुपात संतुलित कहा जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, स्त्री भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है। इसका मतलब जो है लिंग अनुपात बराबर है। अनुपात सोचनीय है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। यदि स्त्रियों का अनुपात 1 से अधिक हो तो अनुपात जो है अनुकूल है, यानी स्त्रियों की संख्या अगर अधिक है तो इसका मतलब जो है अनुकूल अनुपात है। अन्यथा प्रतिकूल होगा अगर पुरुषों की संख्या अधिक होगी। तो यदि 1 से कम हो तो कहते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये प्रतिकूल प्रक्रिया हो जाएगी। यह जानने का प्रयास करें कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल लिंग अनुपात के क्या कारण हो सकती है, आखिर उनकी सोच क्या है, क्यों लड़कियों की संख्या कम है, क्या उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया, क्या लड़कियों को भ्रूण हत्या करवाई। तो ये सब आप अपने क्षेत्र में भी ये सब एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए प्रत्येक परिवार का साक्षात्कार करना जरूरी है, यानी आमने सामने आपने प्रश्न पूछना है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रयोजन कार्य है जिसको करना चाहिए और इससे आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये लिंग अनुपात का जो टॉपिक था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और आप ये नहीं कि घर में बैठे इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। कहते हैं अच्छी बातें फैलाने के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो लोग खुद ही अपने आप कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं समझते हैं, देख लेते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, तो गलत है। आपको भी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। कहते हैं किसी को तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं अगर एक व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा ना तो तिरपान स्टडी सेंटर का वीडियो बनाने का जो कार्य है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि किसी को तो ज्ञान प्राप्त हुआ। आज तो लोग MCQ के चक्कर में भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ पेपर देख रहे हैं कि भाई पेपर में क्या क्या आ रहा है, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। आज देखिएगा तो यूट्यूब पे भरा हुआ इतने सारे चैनल है जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है, बच्चे जल्दी जल्दी कर लो। बच्चे बड़ी खुशखबरी के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ उसको कर लेते हैं, लेकिन पेपर में नीलबटा सन्नाटा रहता है, कुछ आता ही नहीं है।
तो यही तो बात सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इसी के पीछे आजकल भाग रहा है दुनिया। जहाँ पर नॉलेज नहीं है वहाँ पर भाग रहे हैं, जहाँ नॉलेज की बात है उसको ठुकरा रहे हैं। चलिए वो अपनी सोच है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कहते हैं ना, जिसको सच्चाई के ज्ञान है, जिसको समझ है, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, आपको भी नहीं रुकना है। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी भी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सारे वीडियो आपको जो है मेन पेज पे मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कोई टॉपिक ढूंढिएगा तो शायद तिरपान सेंटर दूर दूर तक नज़र भी ना आए। इससे अच्छा है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये भी रहता है, अगर कुछ शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ गलत लगा है, ठीक है, कुछ भावनाओं को आप अपना भावना व्यक्त करना चाहते हो, तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है।